एक पुरानी कहावत है कि जो बुरा वक्त होता है ये एक तिजोरी की तरह होता है और इसी बुरे वक्त में आपको सफलता के बहुत सारे हथियार मिलते हैं। यानी कि आपका बुरा वक्त जो है आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है और उन्हीं सीख से जो है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 30 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। और 2021 के सारे वीडियोस को अभी देख डालिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। देखिए, जितने भी मंथली करंट अफेयर के वीडियोस हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो को देखने से क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, जिस चीज़ों को हम देखते और सुनते दोनों हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल जो है ये हमारे दिमाग में बहुत तेजी से सेट होता है। तो जनवरी से लगाए जून तक का, अब जुलाई का भी मैं बना दूंगा, आज शाम तक या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देख डालिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि वैश्विक बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे, जिसको अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं, ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस को हम 29 जुलाई को हर साल मनाते हैं। देखिए, जो पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 2010 में शुरू किया गया था और इस साल हमने 11वां अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया है। और देखिए, साथ में 2021 का जो विषय यानी कि नारा रखा गया है वैश्विक बाघ दिवस का, ये रखा गया है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, यानी कि देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड। किसका सर्वाइवल? बाघों का, यानी कि टाइगर का। और दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका में किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत बनाया गया है? देखिए, ये सबसे गर्मा गर्म प्रश्न आज का है क्योंकि देखिए, अमेरिका और चीन में बार बार लड़ाई होती रहती है, तो नोकझोंक होती रहती है, और इसी बीच में अभी हाल ही में चीन का नया राजदूत बना दिया गया है अमेरिका में, किन गांग को। देखिए, जो आपकी किन गांग है ये अमेरिका में जो है चीन के 11वें राजदूत होंगे क्रम से। तो एक लाइन में दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि अमेरिका में किन गांव को चीन का नया राजदूत बनाया गया है हाल ही में। और तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो देखिए, ये शहर आपका इंदौर है, जो कि भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर है। और जिसको नहीं पता है वो जान ले कि इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक सिटी है और ये जो है भारत का सबसे क्लीनेस्ट यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और अब सवाल ये उठता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? तो देखिए, इस स्वच्छ वायु उत्प्रेरक यानी कि क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम को जो है शुरू किया है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने। और आपको बता दूं, इसको जो है विश्व संसाधन संस्थान यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और पर्यावरण रक्षा कोष यानी कि एनवायरमेंट डिफेंस फंड के नेतृत्व में निम्न और मध्यम वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाने के लिए जो है शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात याद रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर है। और चौथा प्रश्न है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए, लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है नजीब मिकाती। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, वर्तमान में लेबनान की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर गई है। वहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से कहा जाए कि भारत में तो स्थिति बहुत अभी समझ लीजिए काबू में है, लेबनान में लोग भूखों मर रहे हैं क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था काबू में नहीं है। इसलिए अभी हाल ही में रिसेंटली वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद नजीब मिकाती को भाई अभी हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा यहाँ की है लेबनीज पाउंड यानी कि लेबनानी पाउंड। पांचवा की सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, ट्रांसजेंडरों को जो है अभी तक सरकारी सेवाओं में जो है आरक्षण नहीं मिल रहा था, लेकिन कर्नाटक ने सबको चौंका दिया।
देखिए अभी मैंने बताया था पिछले दिनों में कि बसवराज एस बोम्मई को अभी हाल ही में कर्नाटका का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री बनते ही ये एक्शन में आ गए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इनको सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण दिया जाए। और देखिए कर्नाटका के बारे में आप सभी को पता है, कर्नाटक के जो राज्यपाल का नाम क्या है, थावर चंद गहलोत, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। और देखिए अभी जितने भी नए राज्यपाल अपॉइंट हुए थे और जितने भी स्पेशल फैक्ट है तो उनसे रिलेटेड जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो होगा उसमें सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे पूरे डिटेल में। तो मंथली करंट अफेयर को आप जरूर देखा कीजिए, इससे आपका पूरे महीने का रिविजन हो जाता है और एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिलता है। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की? तो देखिए देवारण्य योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। देखिए मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। और ये योजना जो आपकी है ये राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और जो आपकी देवारण्य योजना है इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। और साथ ही इस कार्य में स्वयं सहायता समूह जो होते हैं यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होते हैं इनकी भी जो है अहम भूमिका तय की जाएगी। सातवां प्रश्न की हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो देखिए ये विश्वविद्यालय आपका है महाराष्ट्र में स्थित सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। याद रखिएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए अभी हाल ही में सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के साथ जो है एक समझौता किया है। और इस समझौते का उद्देश्य जो छात्र होंगे उनको 3 साल का एक बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है। देखिए जो आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट कार्यक्रम होगा ये पाठ्यक्रम सीखते समय कमाई की अवधारणा पर आधारित होगा। देखिए अगर आप कार लेने जाते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वहाँ पे बहुत सारे जो है युवा और युवतियाँ रहती हैं जो कि आप जैसे इंटर करेंगे तो आपका पहले वेलकम होगा और उसके बाद रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, सर आप क्या देखना चाहते हैं? तो आप कहेंगे भैया मुझे स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए, मुझे बलेनो चाहिए या फिर मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो चाहिए। मतलब जिस शोरूम में जाएंगे तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो जो ट्रेंड युवक और युवतियाँ होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बताते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए कार खरीदने के लिए, कितना किसका अमाउंट है, कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्या ऑफर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और वही सारे जो युवा हैं उनको अब जो है इस बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के द्वारा जो है ट्रेन किया जाएगा। देखिए वैसे तो उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब ये मारुति सुजुकी अगर कोर्स लॉन्च कर रही है तो कुछ सोच के ही ये लॉन्च कर रही होगी। देखिए जो मारुति सुजुकी कंपनी है ठीक है, इसके सीईओ हैं केनिची आयुकावा और इसको स्थापित किया गया था 1982 में गुरुग्राम में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आठवां प्रश्न की केंद्र सरकार ने किस आईआईटी की सहायता से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आईआईटी बॉम्बे की सहायता लेगा। आईआईटी बॉम्बे की सहायता से जो है भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि इन सबसे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है? तो देखिए जो आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग और कॉमिक्स होगा इन सबको कंट्रोल करने वाला मिनिस्ट्री आपका है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुराग ठाकुर। और नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए भारत भी अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से आरबीआई एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने जा रही है। देखिए डिजिटल मुद्रा जो है ये पूरी दुनिया में काफ़ी प्रचलित हो रहा है, जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं ये सभी लॉन्च कर रहे हैं। और आपको बता दूं इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला, इजराइल ये सभी देश जो है या तो डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर चुके हैं और ये या फिर जो है लॉन्च करने की प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं।
10वां कि हाल ही में अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, ये भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने कहा कि हम भारत को फंडिंग करेंगे टोटल 2.5 करोड़ डॉलर यानी कि 2.5 करोड़ डॉलर की। और इसका मतलब एक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। चलो ठीक है, वैक्सीन लगवाएं, अगर अमेरिका फंडिंग कर रहा है तो वैक्सीन हमारी कारगर है, इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तो 2.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग करेगा अमेरिका भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने के लिए। 11वां प्रश्न की हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। तो देखिए इस राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है दिल्ली की एक युवा खिलाड़ी है वंतिका अग्रवाल ने। देखिए वंतिका अग्रवाल तो विनर रही यानी कि पहले स्थान पर है इस प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी दूसरे स्थान पर रहीं और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री तीसरे स्थान पर रहीं। और इसमें जो है महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन चौथे, तमिलनाडु की आर वैशाली पांचवें स्थान पर रही थी। तो विनर कौन रही, वंतिका अग्रवाल। याद रखिएगा दिल्ली की वंतिका अग्रवाल ने भी हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है, बताइए। और तीसरा आपके लिए है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाता है, बताइए। चौथा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए यह स्थान आपका है धोलावीरा। और दूसरा था कि गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए देश आपका फिलीपींस है। और तीसरा था कि सीआरपीएफ के ने जो है किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए तिथि आपकी है 27 जुलाई। चौथा था कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया। तो देखिए देश बांग्लादेश है। और पांचवा था कि हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी बनाए गए हैं। तो देखिए इनका नाम है नासिर कमल। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए उन छात्रों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था कि उनको भी इससे सहायता मिल सके। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।